नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन एक तरीका है जिससे वो धीरे धीरे पेड़ जैसा बढ़ता जरूर है। और उसका नाम है एसआईपी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर निवेश करने वाले के दिमाग में जरूर आता है। म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं, एसआईपी से या लमसम से? क्योंकि सही तरीका चुनना मतलब आपका फ्यूचर शेप, और गलत तरीका मतलब रिटर्न को लगा सकता है झटका। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके पैसे की असली गेम चेंजर बन सकती है। क्योंकि गलती से अगर आपने गलत तरीका चुन लिया तो आपके रिटर्न्स पर सीधा असर पड़ेगा। और फिर इन्वेस्टमेंट का हाल ऐसा ही होगा जैसे शादी में दूल्हा आ गया हो लेकिन बैंड वाला गायब हो। आज हम न सिर्फ एसआईपी और लमसम के बीच का फर्क समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आपकी सैलरी, उम्र, रिस्क और प्रोफाइल, मार्केट की हालत के हिसाब से आपको कौन सा तरीका चुनना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टोमेटिक प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे एसआईपी वो दोस्त है जो महीने की शुरुआत में भले ही जेब काटे, लेकिन सालों बाद गिफ्ट में करोड़ों दे देता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है और आप 1,000 की एसआईपी करते हैं, तो हर महीने वो 1,000 आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में जाएगा। अब यहाँ दो बातें होती है। पहली है, आप समय के साथ मार्केट के हर लेवल पर निवेश करते हैं, और दूसरी है, इससे आपको मिलता है रुपीज कॉस्ट का फायदा। यानी हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने रिस्क को कम करना। मतलब अगर मार्केट कभी ऊपर गया आप महंगे यूनिट लेंगे, मार्केट नीचे गया तो सस्ते यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। लंबे समय में आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब एकदम शादी के रिश्ते के जैसा, कभी मिठास कभी तीखा, पर समय के साथ प्यार पक्का है। एसआईपी का दूसरा फायदा है डिसिप्लिन। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटता है, आप भूल जाए तो भी निवेश जारी रहता है। यही आपको फ्यूचर में एक बड़ा फंड बनाकर देता है। अब बात करते हैं लमसम की। लमसम मतलब एक साथ मोटी रकम लगाना, जैसे 1 लाख 2 लाख एक बार में म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा जिगरा है, अगर आप बोल सकते हो जो होगा देखा जाएगा, तो लमसम ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा है, आपका पैसा तुरंत पूरे मार्केट में एक्सपोज हो जाता है। मतलब अगर मार्केट में तेजी आई तो आपको तुरंत रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर आपने गलत टाइम पर पैसा डाल दिया और उसके बाद मार्केट गिर गया, तो आपके पोर्टफोलियो का नुकसान हो सकता है। बिना टाइमिंग इन्वेस्टमेंट करना मतलब जैसे बारिश में बिना छाता लिए निकलना, भिगो पेगी और पछताओ को भी। अब चलिए एग्जाम्पल से दोनों की तुलना करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपये हैं। ऑप्शन ए है, आप हर महीने 10,000 की एसआईपी करते हैं, यानी एक साल में 1,20,000 इन्वेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी है, आप शुरू में ही 1,20,000 लमसम में लगाते हैं। मान लीजिए बाजार की स्थिति एक साल में इस तरह बदलती है। एसआईपी वाले केस में आप हर महीने अलग अलग एनआईवी पर निवेश कर रहे हैं, जिसे कुछ महंगे यूनिट और कुछ सस्ते यूनिट मिलते हैं। लमसम वाले केस में आपने शुरुआत में जो एनआईवी थी उसी पर सारे यूनिट खरीद लिए। अब अगर मार्केट गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो घाटे में जा सकता है। अगर मार्केट में स्थिरता या तेजी है तो लमसम ज्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर उतार चढ़ाव है, एसआईपी ज्यादा सुरक्षित होती है। मार्केट चाहे ऊंचा उड़े या नीचा गिरे, एसआईपी वही सच्चा दोस्त है जो हर महीने टाइम पर आता है। अब बड़ा सवाल, बिगनर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट को नहीं समझते, आपके पास रिस्क लेने की हिम्मत कम है, और आप सैलरी से पैसा बचाकर निवेश करना चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए सबसे सही तरीका है। एसआईपी से आप कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, हर महीने निवेश की आदत बनती है, और आप अपने निवेश के बड़े लक्ष्यों के लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की शुरुआत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई बड़ा अमाउंट पड़ा है, जैसे एफडी का पैसा, बोनस या कोई जमीन बिकी है, और आप सोचते हैं कि मार्केट अब नीचे है, तो आप थोड़ा रिस्क लेकर लमसम कर सकते हैं। पर याद रहे, ये चाल तभी चले जब आपके पास थोड़ा सा जिगरा हो। अब हम बात करते हैं एसआईपी और लमसम की फाइनल कुश्ती की। आपकी स्थिति के अनुसार एसआईपी चुने या लमसम?
पहली स्थिति है, अगर आप मंथली इनकम से निवेश कर रहे हैं, यानी हर महीने आपको पगार मिलती है और आपका उससे कुछ हिस्सा बचता है, तो भाई एसआईपी आपके लिए वरदान है, लमसम अभी के लिए नहीं है। दूसरी स्थिति, अब सोचिए मार्केट गिर चुका है, डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में और आपकी जेब में पैसे रेडी है, तो समझो आपकी बारी है लमसम करने की, एसआईपी से थोड़ा पीछे हट जाएं। तीसरी स्थिति है, अगर आपको मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, चार्ट देखकर चक्कर आ जाता है, तो एसआईपी आपकी सच्ची साथी है, लमसम में इन्वेस्ट मत करना। चौथी है, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा डालकर एक बड़ा खजाना बनाना, तो एसआईपी में इन्वेस्ट करना, लमसम में मत करना। पांचवी और आखिरी स्थिति है, अगर आपके अंदर है थोड़ा सा जिगरा, अगर आप बोल सकते हो जो होगा देखा जाएगा, तो लमसम में इन्वेस्ट करें। लेकिन एसआईपी आपकी सेफ जोन है, तो भाई फैसला आप करो, पैसा आपका है, जिंदगी आपकी है और भविष्य भी आपको ही बनाना है। अब सवाल उठता है, बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? वे अक्सर एसआईपी और लमसम दोनों को मिक्स करते हैं। 50% पैसा लमसम में लगाते हैं जब मार्केट गिरता है, बाकी 50% पैसा एसआईपी में डालते हैं, ताकि रेगुलर इन्वेस्टिंग बनी रहे, जिससे रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न भी बढ़ सकता है। मतलब दोनों हाथों में लड्डू और बीच में रिटर्न वाला रसगुल्ला। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि आप पहले एसआईपी से शुरू करें, धीरे धीरे मार्केट की समझ बनाएं, और जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो और मार्केट सही एंट्री पॉइंट पर हो, तब आप लमसम में सोच सकते हैं। याद रखिए, निवेश में सबसे ज़रूरी है टिके रहना। जैसे माँ के हाथ का खाना धीरे धीरे पकता है, पर स्वाद ज़बरदस्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके पैसे से जुड़ी वो हर जानकारी जो आपको आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी और भी दमदार इन्वेस्टिंग